अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अली हसन। अली भाई, तोशा खाना नाम सुना होगा। बिल्कुल, कब से सुन रहे हैं हम। तो कल तक तो कह रहे थे इमरान खान साहब ने गाड़ी चोरी की है। आप जब लिस्ट जारी की है 2002 से लेकर 2023 तक, उसमें जो नून लीग है वो फर्स्ट नंबर पे आ गया। क्या क्या कहना चाहिए इसके ऊपर? बिल्कुल, कब से इन्होंने जी ये रोना पीटना डाला हुआ था, घड़ी चोर क्योंकि कुछ इनको मिला ही नहीं। तो इन ना अहलों ने कायलों ने बस घड़ी का मिल गया मुद्दा, घड़ी चोर घड़ी चोर घड़ी चोर। और अब खुद अपना बताया ना कि अब उन्होंने क्या लूटा क्या नहीं लूटा। यानी कि अवाम को तो पहले पता था कि भाई ये किस पानी में किस पानी में नहीं है। तो अब वो जो सी मरीम औरंगजेब, जिनकी माँ का मतलब पेशा तो बहुत अच्छा था लेकिन थी वो एक दाई। तो मतलब मरियम औरंगजेब ने भी घड़ी खरीदी और बाद में उसकी वालदा ने भी घड़ी खरीदी। भाई क्यों खरीदी? तुम्हारा ना तुम एमएनए हो, ना तुम एमपी हो, ना तुम्हारे पास कोई सीट है, तुमने किस हक से घड़ी खरीदी? फिर इन्होंने जो कोरोना का कालीन था वो इन्होंने 50-50 रुपए में दे के खरीदा। अच्छा अच्छा, मतलब सॉरी। क्या है? अच्छा, आपका कारोबार कौन से कपड़े का है ना? हाँ बिल्कुल, अच्छा, कपड़ों कोई का। 50 का भी ऐसा, कोई क्लियर भी ऐसा। चलो कपड़े क्लियर को छोड़ो, ये कपड़ा 50 का कोई मिल रहा हो हाँ, कैसे? बिल्कुल ऐसे ही नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। मतलब इन्होंने क्या मतलब रोना पीटना में अवाम को तो पता था ये जो सब भौंक रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, मतलब बेवजह ही बकवास कर रहे हैं। उसने तो सब जो पेमेंट करनी थी सबसे ज्यादा उसी ने पेमेंट की, जो जरदारी ने, जो भुट्टो खानदान ने, मतलब सबका चट्टा कट्टा खुल के अवाम के सामने पेश आ गया। अब आओ तुम लोग दो, अपना हिसाब क्यों नहीं दे रहे? और जो सी कल दफा 144 लगी, मतलब खान साहब के तुम लोग कर ले तो फटाफट दफा 144। वो जो अपनी छोटी छोटी जलसिया कन्वेंशन जो तुम वो लोग कर रही है, वो नानी 420, तो ना वो एमएनए है ना कुछ, इसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, मतलब इसको इतनी इज्जत दे रहे हैं। घर में बेचारे को दूसरी दफा सालन नहीं मिलता होगा तो उसको तुम लोग इज्जत दे रहे हो। तुम लोग उसको इज्जत क्यों दे रहे हो? इज्जत उसको दो जो इज्जत के काबिल है, ना कि उसको दो जो क्या कहते हैं सर्जरियां करा के जो अपनी उम्र छुपा है उसको तुम लोग इज्जत दे रहे हो। इज्जत तुम लोग किस खाम खा के उसको इज्जत दे रहे हो। फिर बाद में कहती कि जी अगर खान साहब ने सही उम्र में फैसला किया होता आज वो भी नाना होते, दादा होते। भाई उसको कोई काली नहीं थी, तुम्हें ही काली थी। तुम्हें जल्दी पड़ी हुई थी कि हम बस शादी हो जाए, चाहे ना तुमने देखा ना मुलाजिम ना कुछ, तुमने शादी कर ली, उसका अपने अपना करियर बनाया, उससे पहले अपने करियर पे फोकस किया। और आज वो देख लो वो कहाँ स्टैंड करते हो, तुम कहाँ स्टैंड यार करती वो हो। मरियम जो औरंगजेब से 2000 रुपए भी दिया है गरीबों को, वो उसका दाम नहीं ले रहे। हाँ भाई बहुत ज्यादा, 2000 हमसे 5000 लो, इस मुल्क का ना पीछा छोड़ दो तुम लोग, क्योंकि तुम्हारी औकात ही टके टके पे है कि तुम भी मुलाजमा, तुम्हारी माँ भी मुलाजमा, मतलब तुम्हारा खानदानी पेशा ही यही है कि तुम मुलाजमा हो और तुम्हारा कोई हक ही नहीं कि पाकिस्तान में तुम लोग हुक्मरानी करो। तुम लोग सिर्फ आयो, सिर्फ खाने पीने के लिए आयो, तुम लोग इसको लूटने के लिए आयो। वो तुम अच्छी तरह लूट चुके हो और तुम खा पी चुके हो। तुम्हारे ये जब तोशा खाना अवाम के सामने तो पता है भाई तुम लोग किस बारे में हो, किस बारे की तुम किस पानी में किस पानी में नहीं हो। तो लिहाजा तुम लोग खा पी चुके हो, अब हमारी जान छोड़ो। अब खान साहब को आने दो, अगर वो कुछ करते तो ठीक है, नहीं तो फिर खान वो साहब तो भी मैंने खान साहब को ना हायर कर रहा है, उसको यानी कि उसको यानी कि बंद कर दे रहा है, नजरबंद कह लो या उसको इलेक्शन से आउट कह लो कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दे रही। तो क्यों नहीं हमें पता चले, वजह वो पता उन्होंने चले। घड़ी चोरी की है ना। तो क्या चोरी, घड़ी चोरी जो इन्होंने इतनी चोरियां की है, कलीन चोरी कर ली है, जेवरात, मोतियों के हार, मतलब घड़ियां, रोलेक्स, बीएमडब्ल्यू, लैमोजीन, मतलब गाड़ियां। तुम लोग किस किस चीज का हिसाब दोगे जो तुम इतनी सर्जरियां करा के तुम्हारे पास पैसे क्या थे? एक कहती कि जी मेरा दादा गरीब था, एक कहती जी मेरा दादा अमीर था। मतलब तुम लोगों के बाप दादों का फैसला नहीं अब तक हो रहा तो तुम लोग इस फैसले पे करोगे? तुम लोग जुल्म और जबर करोगे। जो सारे बोल न्यूज के एंकर के वो हुक्मर, जो बोल न्यूज के जो हेड है उनके साथ इतना तुम लोग जुल्म ज्यादती कर रहे हो। उसको तुमने क्या कहते हैं काले कपड़े में लेकर उसके घर जाकर तुम लोग तोड़ फोड़ करो। तुम लोग सिर्फ यही कर सकते, तुम्हारी और कोई औकात ही नहीं है। जो तुम्हारी औकात थी वो तुमने इन 8-9 महीनों में तुमने दिखा दी कि तुम किस पानी में थे किस पानी में नहीं थे। अब तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, अब तुम्हारी यहाँ पे किसी को कोई जरूरत पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं और आइंदा भी नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मिसेज़ मुबशर। अच्छा मीर साहब, मुझे ये बताया कि अभी कुछ अरसा से एक तोशा खाना का जिक्र हो रहा था, जी, जी। जब उसकी आज लिस्ट जारी की हुई है 2002 जी। से लेकर 2023 तक। जी, जी। उसमें वो लोग जो बार बार कह रहे थे इमरान खान साहब ने घड़ी चोरी की, घड़ी चोरी की, उनका अपने जी, जी। नाम आ गया। क्या जी। कहना चाहिए इसके ऊपर आप? ये तो ये हो गया ना कि आप एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, खुद वो काम कर रहे हों तो वो बंदा दूसरे को कहता है कि अच्छा ये किया है और वो निकल आया। अब ये तो हालात पे डिपेंड करता है कि क्या रियल इसकी स्टोरी है। जो दूसरों को कहते थे खुद हुए या खुद वो कह रहे हैं, ये इसकी तो अभी करेंगे क्लियर कि क्या है। अदरवाइज़ ये जो केस है इसमें अगर उनका नाम आया है तो उनकी भी उन्होंने भी एक्सप्लेन किया अपने आप को और जो सबूत हैं वो भी अच्छा, उसके आपको क्या लगता है जो नेक्स्ट पाकिस्तान आप देखती है, तो क्या कौन सा बंदा आएगा, किस पार्टी का बंदा आएगा वो आगे इस मुल्क को सही करेगा, अदरवाइज ऐसे ही चलता रहेगा? मेरे ख्याल में कि यहाँ पे जितने भी अभी तक के सियासतदान हैं उन सब ने अपना अच्छा रोल अदा नहीं किया।
सही कह रही हैं क्योंकि जो जो जहाँ जहाँ है उसने अपना अपना जिसको जहाँ जहाँ बेनिफिट मिला है उसने वो हासिल किया है। इसमें कहीं भी ये नहीं किया किसी ने फेयर तरीके से ये किया हो हम अपनी आवाम के लिए कुछ करें, उनके लिए सोचें। टेम्प्रेरी सा एक कर देते हैं आवाम की फोकस के लिए कि भाई थोड़ा बहुत कोई एक प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, उसको आवाम को उस पर लगा देते हैं कि ये किया ये किया। अदरवाइज़ वो थोड़ा बहुत होता है। अदरवाइज़ जो गरीब है वो तो सियासतदान बैठे हैं ऊपर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो महंगाई शदीद तरीन हो गई है उसमें आप ये देखें कि गरीब के लिए क्या किया इन्होंने। उनके लिए कोई रिलीफ फंड नहीं है, कुछ भी नहीं। नाम क्या है, बेचारे गरीब दर बदर धक्के खा रहे हैं। अगर आप किसी यूटिलिटी स्टोर रमज़ान बाज़ारों में जाके देखें, इतनी थर्ड क्लास से भी नीचे की उसमें सारी एसेसरीज उन्होंने ग्रॉसरी और जो भी चीज़ें हैं वो रखी हैं, और वो नहीं है बिल्कुल भी उसके अकॉर्डिंग, और वो धक्के खाते हैं गरीब। ये सियासतदान सारे अपनी अपनी जगह पे हैं। कभी किसी ने गरीब के लिए नहीं सोचा कि हम लोगों ने गरीब के लिए कुछ आसानियाँ पैदा करें। ये सड़कें और ये सारा कुछ तो बनता ही रहेगा, हर चीज़ होती है, लेकिन उनके असल बेसिक चीज़ उनका खाना, उनका पीना, उनका पेट भरना, उनकी रहाइश, उनके लिए मेडिकल, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप यकीन करें, गरीब गरीब से गरीब होके मर रहा है, खुदकुशी कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, हॉस्पिटलों में आप देखें मर रहा है। वो मेडिसिन है तो वो इतनी ज़्यादा महंगी, हर चीज़ महंगी है। खाने से देखें आप, दूसरे मुल्कों में आप जाके देखें, वहाँ पे इतनी ज़्यादा अपने जैसे रमज़ान आ रहा है अनकरीब इंशाल्लाह, तो उसमें कितना रिलीफ देते हैं अपनी आवाम को, हर किसी को देते आपको हैं। लगता है कि जो भाई जो तक गवर्नमेंट है वो रमजान के अंदर कुछ चीज़ सस्ती करेगी? वो करते हैं इस लेकिन बार होगा चांस है आपको? अ, थोड़ा बहुत जो नाम के लिए दुनिया को बताने के लिए कि भाई हमने किया है, रिलीफ फंड लगाए हैं और रमज़ान बाज़ार लगाए हैं। अदरवाइज़ उसमें बहुत ही लो लेवल की चीज़ें और क्वांटिटी इतनी कम करते हैं कि वो जो गरीब सुबह से लाइन में लगा है दोपहर तक, चाहे वो बेहोश होकर गिर गया हो, वो 1 किलो चीनी के लिए, वो हम लोगों ने हालात लोगों के देखे हैं। तो क्या कर रहे हैं, ये सारे आपस में लड़ रहे हैं। मेरा सवाल उधर ही है कि अभी आपको क्या लगता है इन फ्यूचर कौन सी पार्टी का वज़ीर आज़म आएगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा? अदरवाइज पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा जैसे ऐसे- 75 एरिया तो चल रहा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला करें कि कोई ऐसा, मुझे नहीं लगता कि ये जो अब के हैं, अब जो हुक्मरान हैं वो कुछ कर रहे हैं या आने वाले हैं या जो लड़ रहे हैं, तीनों चारों पार्टियों में से मैं कहती हूँ कोई भी ना आए। मेरा ये एक पॉइंट है कि इससे बेहतर था कि फौज आ जाए, वो संभाल ले पूरे पाकिस्तान को, वो बेहतर है। पहले मैं फौज 75% खा रही है, फिर 100% खाएगी। नहीं खाएगी नहीं। देखें जब उनके ऊपर आ जाएगा ना, अभी तो अगर इस तरह उनका हिसाब किताब होगा, लेकिन जब इन पे आ जाएगा ना तो फिर तो दारोमदारी सारा उन पे है कि लोग कहेंगे अब तो आप सियासतदानों का नाम नहीं ले रहे ना, अब तो बेसिकली आप हैं, आपने पूरे मुल्क को हैंडल करना है, तो वो फिर वो जवाबदेह होंगे। ठीक है, अदरवाइज़ ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे बहुत बहुत मुश्किल हालात गरीबों के लिए हो रहे हैं।